वैशाली से है, जहां हाजीपुर के सुल्तानपुर में करंट लगने से मारे गए 9 लोगों के परिजनों से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता भी किया। चिराग पासवान ने इस घटना पर चिंता जाहिर की और कहा कि अगर इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई होगी तो उन सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जिन लोगों ने लापरवाही बरती है। साथ ही चिराग पासवान ने गांव की सड़क को लेकर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि सड़कें उनकी प्राथमिकता पहले भी रही है और इस सड़क को भी जल्द बनवा दिया जाएगा। वहीं बांग्लादेश के मामले को लेकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पहले मुसलमानों के नाम पर और अब बांग्लादेश के नाम पर सिर्फ डराने की राजनीतिक विपक्ष ने किया है और डरा कर मत लेने का काम किया है, जबकि हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से देश जितना सुरक्षित रहा है उतना कभी नहीं था। उन्होंने कहा जो लोग बजट पर सवाल उठाते हैं उनसे पूछने की जरूरत है कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गई। जो सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है उनको 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त मुहैया कराए गए। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी ये विषय हमारे द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत राशि मुहैया परिवार वालों को उन्हीं के खाते में करवाई गई है। ऐसे में आर्थिक कठिनाई से तो ज़रूर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार को जूझना ना पड़े, पर अब इसके बाद जो हम लोग की तीसरी और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अगर इसमें कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उन दोषियों को भी चिन्हित किया जाए ताकि भविष्य में लापरवाही की वजह से कम कोई दुर्घटना ना घटे। हादसा हुआ है, पर अगर इस हादसे के पीछे किसी की भूल है या चूक है, ये भी हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है जिसके ऊपर अभी जांच करवाई जा रही है। अंत में जितने मृतक हैं, जहां उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, तो वहीं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे। साथ ही में मैं, मेरी पार्टी, हमारी बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार भी आने वाले दिनों में पीड़ित परिवार की हर संभव प्रयास करने का हम लोग कोशिश करेंगे। परिवारजनों में ऐसे लोग जिनको और किसी तरीके से हम लोग राहत पहुंचा सकते हैं, इसकी भी चिंता आने वाले दिनों में की। आज स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको भी जिस तरीके से यहाँ पर सड़क के महिलाओं के द्वारा शौचालयों की भी चिंता यहाँ पर की गई, इन तमाम विषयों को भी तत्काल प्रभाव से इस पर कार्य किया जाएगा। और मैं पुनः दोहराता हूँ कि अगर किसी की कहीं पर कोई भी लापरवाही हुई होगी तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये आपका घर है, आपका यहाँ पे ये सड़क का हाल 10-15 साल से खराब है और इसी सड़क की वजह भी एक कारण बताई जा रही है कि सड़क भी एक कारण है। इसको भी जल्द, लोगों में नाराजगी है इस बात। आज की तारीख में लोगों का आक्रोश भी मेरे संज्ञान में आया है इस बात को लेकर कि सड़क यहाँ पर क्यों नहीं बनी। आज जब मुझे ये जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय सांसद के रूप में मिली है, सड़कों का निर्माण सुचारू रूप से गांव-गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, ये मेरी प्राथमिक सोचों में से एक रहा है। जमुई में भी इस बात को मैंने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, यहाँ पर भी इसको दिया जाएगा। कई ऐसे आवास भी सामने आए हैं जिनका निर्माण नहीं हुआ है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही हम लोगों ने 3 करोड़ नए इंदिरा आवास के माध्यम से घरों के निर्माण की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। उसके तहत भी जितने आवासों का निर्माण यहाँ कोर्ट के ऊपर हम लोग एक अमेंडमेंट बिल लेकर आए, उसमें मुसलमानों को डराकर और अब बांग्लादेश के नाम पर डराकर, सिर्फ डराने की राजनीति विपक्ष करता है। सिर्फ डराकर लोगों का मत हासिल करने का ये लोग प्रयास करते हैं। पूरी लोकसभा में भी इन लोगों ने यही किया। हकीकत है हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में, एनडीए के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से देश जितना सुरक्षित रहा है इतना कभी नहीं रहा, और मैं भविष्य में भी मैं इस बात को कहता हूँ।
कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कूटनीति के तहत, विदेश नीति के तहत, आर्थिक नीति के तहत जिस तरीके से देश हर विभाग में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जो लोग बजट को क्रिटिसाइज करते हैं उनसे ये पूछने की ज़रूरत है, अगर बजट इतने ही गलत थे हमारी सरकारों के, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना? आने वाले दिनों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। देश में जिस तरीके से आतंकी हमले होते थे, मुंबई तक आतंकी पहुंच गए थे, आज देश में इस तरीके के बड़े हमले अगर किसी ने रोकने में कोई कामयाब हुई है तो हमारी ये केंद्र की सरकार होगी। तो ऐसे में जो लोग इस बात की इच्छा जाहिर करते हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात हमारे देश में होंगे, वो देश के भाईचारे के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं और इस तरीके के भड़काऊ बयान से वो कहीं ना कहीं देश के लोगों के बीच में बंटवारे की राजनीति की सोच करते हैं। ओलंपिक तो छूट गया, गोल्ड मेडल, क्या सिल्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या देखिए, इस बात का हम लोग को भी है, केंद्र सरकार ने भी इस पर हस्तक्षेप किया है। आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद जरूर रखते हैं, देखिए क्या फैसला सामने आता है।